मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। श्री आत्म शिव श्रमण रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गढ़ केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान गुरुवर्या तुल्या समस्त महासती वृंद के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। स्नेही प्रिय छोटी साध्वियाँ, गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का अनुमोदन, आप सभी के सुंदर भावों का। बहुत सारा धन्यवाद है आपके पुरुषार्थ को, आपके मंगल भावों को। आपने आज के दिन को सुंदर दिन बनाया। स्वयं को धर्म स्थान की ऊर्जा से जोड़कर संत समागम करके आप बड़े ही भाग्यशाली बन गए हैं। परमात्मा से मंगल प्रार्थना है निरंतर आपके ये सुंदर भाव वृद्धिगत हो, आपके भीतर में, आपके घर में, आपके परिवार में प्रेम का भाव बढ़े, आपके आपसी जो रिश्ते हैं वो मधुर रहें और उन रिश्तों को साथ में लेकर पूरा परिवार अध्यात्म से जुड़े परमात्मा की शरण में रहे, सभी का भाव बने। इस भौतिकवादी संसार की भौतिकता को पहचानते हुए सभी धर्ममयी पुरुषार्थ करें। इस दुर्लभ क्षणों का निर्जरा से जोड़कर उसका आनंद लें। प्रतिपल कर्म का बंध हो रहा है, जागना है, जगाने के लिए चातुर्मास आया है। गीत की कुछ लाइनें पहले गाऊंगी। पंजाबी गीत है, बहुत मधुर है, गुरु से जुड़ा होता है। आपको एक बात बताऊं, पंजाबी गीत अधिकतर गुरु के ही होते हैं। पंजाब जो है वो गुरुओं की भूमि है, वहाँ गुरु का बड़ा सम्मान और सत्कार होता है। कोई भी गुरु चले जाए, भेदभाव नहीं है। ऐसा मत समझना कि मैं पंजाब की हूँ इसलिए कह रही हूँ। मैं एक जैन साध्वी हूँ, जिन शासन की साध्वी हूँ। जहाँ की जो खासियत होती है उसे बताना चाहिए। वो गुरुओं की भूमि है। उस भूमि पर कोई भी चला जाता है, यहाँ तक कि अजैन जो लोग होते हैं वो भी संतों का बाना देखकर उनको इतना प्रेम करते हैं, अपने घर में बुलाते हैं, अपने स्थान में रुकवाते हैं,
भोजन की आहार की प्रार्थना करते हैं, ऐसे भाव है। वहां पर आपको कोई विहार धाम नहीं मिलेगा कि संतों को विहार धाम की आवश्यकता पड़े। सब लोगों के घर संतों के रुकने के स्थान हैं, चाहे वो सरदार हैं, चाहे वो अग्रवाल हैं, चाहे वो ब्राह्मण हैं, चाहे वो चौधरी जाट लोग हैं, सभी संतों को अपने घर में रुकवाते हैं। और किसी स्थान में संत पहुंच जाए तो उनकी वाणी को सुनने के लिए भी सभी लोग आते हैं। तो ऐसे ही गुरु का एक गीत आपके समक्ष। गुरु चरणा विच बैठ कसम जो खावांगे, जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। गुरु चरणा विच बैठ कसम जो खावांगे, जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। डूंगा प्यारे दसागर, डूंगा प्यारे दसागर, जिना मार लियो ना कर ओना भर लई गागरे, असा भी अपनी गागर भर ले जावांगे। जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। गुरु चरणा विच बैठ कसम जो खावांगे, जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। गंडा प्रेम दिया पखियां ने, आपको समझ आ रहा है ये? गंडा मतलब गांठे, प्रेम की डोर। और पहले आया था डूंगा, डूंगा मतलब गहरा। प्यार का सागर क्या है? बहुत गहरा है। अब ये गंडा मतलब गांठे, यानी जो गुरु के साथ डोर बांधी है, उस डोर की गांठ कैसी है? गंडा प्रेम दिया पखियां ने, गंडा प्रेम दिया पखियां ने, लोकी चाहे लख तोड़ने ऐसा पाइया न कचिया ने, ऐसा पाइया न कचिया ने। ये ना गंडानो और भी पखियां पावांगे, जी चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। गुरु चरणा विच बैठ कसम जो खावांगे, जी चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। रब रुसदा ते रुस जावे, रब रुसदा ते रुस जावे, इदी परवाह नहीं मेरा सतगुर न रुस जावे, मेरा सतगुर न रुस जावे। कदे भी अपना सतगुर नहीं रुसावांगे, जी चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। कदे भी अपना सतगुर नहीं रुसावांगे, जी चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। गुरु चरणा विच बैठ कसम जो खावांगे, जी चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। कितना समर्पण है। रब रुसदा ते रुस जावे। रब मतलब मेरे गुरु कभी भी मुझसे
रूठे नहीं। ऐसे समर्पण का जब भाव आता है तो परमात्मा का मार्ग मिलता है। परम पुण्य उदय से हमें ये जैन शासन मिला। आर्य कुल, आर्य धर्म, आर्य जीवन तो बहुत जरूरी है कि आर्य भाषा बोले। वाणी के गुण चल रहे हैं, उन्हीं गुणों में एक सबसे सुंदर बात है कि हमें परम पुण्य उदय से ये माध्यम मिला है अपनी बात कहने का, बोलने का। जिन लोगों को जबान नहीं मिली, कितनी तड़फ और बेचैनी, दया के पात्र लगते हैं वो, बेचारे को जबान नहीं मिली, बोलने की शक्ति नहीं है। हमारे पास बोलने की शक्ति है। कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ ऐसा गुनाह ना हो जाए, कुछ ऐसा पाप ना हो जाए कि दोबारा कभी बोलने के लिए तरस जाए। कभी भी अपनी वाणी को छल और कपट के साथ मत जोड़ना। अशुभ होकर वो इतना बोझ दे देगी। एक बार एक संत ने बताया कि हम एक मंद बुद्धि विद्यालय में गए, विनंती की। वहां का जो मैनेजर था उसने विनंती की कि गुरुदेव एक बार इस विद्यालय में मंगल पाठ सुनाओ। संत कहने लगे कि मुझे उन बच्चों को देखने की इच्छा है। उन बच्चों के पास गए, कोई बिना बात हंस रहा था, कोई बिना बात रो रहा था। चौड़ा माथा, अंग भंग टेढ़े मेढ़े, मलिन बिखरे से बाल, ऐसे वस्त्र। कोई किसी को मारने की तैयारी कर रहा है, कोई जमीन में लोटपोट हो रहा है, किसी को कोई बुला रहा है। समझ नहीं आ रही। मैंने भी ये बात सुनी और परमात्मा को कहा, हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है, हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है कि यहाँ पर ये समझने की बुद्धि मिली, देव गुरु धर्म क्या है, माता पिता कौन है, तत्व क्या है, क्या पुण्य है, क्या पाप है। ऐसी बुद्धि मिली है ना आपको भी। देव गुरु धर्म बोलने की शक्ति मिली है। वाणी, इस वाणी को, इन शब्दों को कभी छल और कपट के साथ मत जोड़ना। फिर उस मैनेजर ने कहा कि गुरुदेव इनके लिए प्रसाद बन रहा है, जरा उस पर दृष्टिपात करो, अपनी दृष्टि से उस प्रसाद को और शक्तिशाली बना दो। उस प्रसाद को देखा और उनके आगे परोसा। कोई खाते खाते जमीन पे गिरा रहा है, कोई मुंह में डाल के थूक रहा है, कोई अपनी थाली से उठाकर एक दूसरे के ऊपर फेंक रहा है। एक ने फटाफट इतना सारा खा लिया कि एकदम उल्टी आ गई, और जैसे ही उल्टी आई उसी उल्टी को उठाकर क्यों हो गए वो ऐसे? क्यों हो गए? पता है? पता है? शातिर बुद्धि के कारण। जो जितना ज्यादा छल करता है, किसी को धोखा देता है, किसी को चीट करता है, अपनी शातिर बुद्धि से जो हीरो बनकर घूमते हैं ना, दूसरों को छल के बड़ी खुशी मनाते हैं। ग्राहक आया, ऐसा बुद्धू बनाया, ऐसा बुद्धू बनाया। किसको बुद्धू बनाया? जिस दिन तुमने ये काम किया उस दिन सोच लेना कि तुम्हारी बुद्धि
बड़े खुश होते हैं। इतना बुद्धू बनाया, सारा डैमेज माल ले गया। ये नहीं पता वो तुम्हारी जिंदगी को डैमेज कर गया, तुम्हारी बुद्धि को डैमेज। इसलिए परमात्मा कहते हैं एक श्रावक उसको भाषा के अतिचार दोष समझने चाहिए। क्या? सहसा बखाने, रहस्य बखाने, सदार मंत्र भेदा, माया मौस कूड़ लहे। इन दोषों से, इन अतिचारों से एक श्रावक को, एक सद्ग्रस्त को बचना चाहिए। सहसा बखाने, अचानक नहीं बोलना, कुछ पूछा नहीं, कुछ बात समझ आई नहीं, दो जने बात कर रहे हैं, बीच में आकर अचानक अपनी बात रख देना। सहसा, अचानक। रहस्य बखाने, किसी मित्र ने आपको अपना राज बता दिया। समय एक जैसा रहता नहीं है। एक बात याद रखना, आज जो आपका इन रिश्तों पे भरोसा कब करना? जब वो धर्म से बंध जाए। जब तक रिश्ता संसार में है उस पे भरोसा मत करना। ये संसार कैसा है, बेटा पिता का हत्यारा बन जाता है। मां गर्भ में ही अपनी बच्ची को मार देती है। अपने ही खून से सींची हुई बच्ची को मां गर्भ में ही खत्म कर देती है। ये रिश्ते जो आज आपके फेवर में है, कल आपका दुश्मन बन सकता है, बनता है। ये संसार कभी एक जैसा, ये रिश्ते एवरी टाइम परिवर्तन चल रहा है, हर समय। इसलिए रहस्य बखाने, तुम्हें जिसने अपना रहस्य बता दिया, अपने दिल की बात कर दी, और तुमने समय आने पर क्या कर दिया? उसका रहस्य खोल दिया। और कभी कभार तो उस रहस्य को खोलने से इतना पाप हो जाता है कि सामने वाला बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो खुदकुशी कर लेता है, मर जाता है उस अपमान को, क्योंकि सबके बीच में तुमने उसका मर्म खोल दिया। तीसरा अतिचार है सदार मंत्र भेदा। सदार क्या का रूप में आती है, ऐसा हमारे विद्वान मनीषी कहते हैं कि जो ऐसा बोलता है, ये सत्य है कि वो सामने वाला काना है, लेकिन तुमने उसको काना कहा तो उसको कितनी वेदना। तुम्हारी भाषा क्या हो गई? तुम्हारी वाणी असत्य हो गई। कभी ये नहीं बोलना। घर में रहते हुए एक दूसरे से बात साझी करते हैं। कभी कभार तो घर में रहते कई इंसान तड़फ जाते हैं कि अपनी बात कहें तो किसके पास कहें। किसी के पेट में हाजमा ही नहीं है बात रखने का। कई बार बहनें आकर
शेयर करती हैं, हमारा सब दम घुटता है। पति को कहते हैं वो सबके बीच में बता देता है, सास को कहते हैं वो लड़ाई में सब बात बोल देती है। कभी कभार घुटन होती है, अपने दिल की बात कहें तो किसके पास जाकर कहें, किसको कहें। जैसे भोजन को पचाते हो ऐसे कुछ बातों को पचाना सीखो। जैसे अपने पास में आए रुपयों को, धन को छिपा कर रखते हो, ऐसे किसी की बातों को छिपा कर रखना सीखो। घर में प्रेम बढ़ेगा, आपस में सौहार्द का भाव आएगा। आपकी पत्नी ने कोई बात कही है, अगर उससे कहा है कि किसी को घर में मत बताओ, इतने भी माता पिता के आज्ञाकारी मत बनो। आज्ञाकारी बनो, लेकिन कितने बनो? सबके लिए एक स्थान रखो, सबके लिए। माता पिता का जो सम्मान है वो सम्मान करो, लेकिन पत्नी ने कोई बात शेयर की है, सदार मंत्र भेदा, ये परमात्मा कह रहे हैं कि अपनी पत्नी के रहस्य को प्रकाशित एक सेठानी। समय एक जैसा नहीं रहता, कभी सेठ के जय जयकारे थे, लेकिन अब समय ऐसा आया कि 2 समय की रोटी भी नहीं है, ऐसा समय आ गया। अब वो पत्नी कोई कोई होती है धम्मवज्जिया, धम्म पताका, ये आगम की भाषा है, धम्मवज्जिया, धम्म पताका। कोई कोई होती है, सब नहीं होती, क्योंकि जब तक पैसा पास में, वो कहते हैं ना, तब तक सारे यार। कभी कभार पत्नियां भी ऐसी निकल जाती हैं कि जब तक पति के पास सब कुछ है तो वो सब कुछ है, जैसे वो कंगाल हुआ तो उसका प्रेम भी कंगाल हो जाता है। प्रेम नहीं था वो स्वार्थ में ही प्रेम। तो वो भी क्या सोचती है, क्या यहाँ पर पड़े हो, अरे दूसरी जगह चलते हैं, कब पीछा छूटेगा। यहाँ तो 2 समय की रोटी भी नहीं मिल रही है, एक ये हवेली बची है, अब ये भी चली जाएगी, चलो ना। सोचा पत्नी अच्छी सलाह दे रही है और वो सोच रही है मुझे इससे पीछा छुड़ाना है, इसकी गरीबी में मुझे नहीं रहना यहाँ पर। अब वो चल रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, तो सोचती क्या करूं क्या करूं। और उसने कहा मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। वो कहता रुको, बैठो यहाँ पर, मैं पानी लेकर आता हूँ। देखा सामने एक कुआं था, कुएं पे बाल्टी भी रखी हुई थी, रस्सी भी रखी हुई थी, और जाकर कुएं से पानी निकालने लगा, खींचने लगा, तो पत्नी ने पीछे से आके कुएं में गिर गया और फटाफट अपने पीहर चली गई। पीहर का घर बहुत बड़ा था और जाकर बोल दिया, ऐसे आदमी के साथ मेरी शादी की, गरीबी आई तो मुझे जंगल में छोड़कर भाग गया। झूठ बोल दिया। अब वो बेचारा, पहले के कुएं होते थे, उसमें अंदर एक जंजीर डाली जाती थी कि बाय चांस कोई गिर जाए तो उसको पकड़ के वो ऊपर आ जाए या उससे लटक सकता है। तो वहां से एक काफिला जा रहा था, तो उनको भी प्यास लगी, बाय चांस उसी कुएं से पानी निकालने लगे, तो वो कहता अरे मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो। उन्होंने देखा आवाज आ रही है, तो उन्होंने उसको बाहर निकाला। उसने बताया कि कुछ समय पहले भी मैं सेठ था। कहते यहाँ कैसे, पानी में, कुएं में कैसे गिर गए? अपनी पत्नी का भेद खोला नहीं। क्या कहा, मैं पानी पीने के लिए पानी निकाल रहा था, पांव फिसल गया और गिर गया। वो कहते घबराओ मत, दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है, बुराई भी जहां बहुत है तो अच्छाई भी बहुत है। तो उन्होंने कहा हमारे साथ चलो। फिर किस्मत ने पलटा खाया और वो सेठ वापस उसी पोजीशन पर आ गया। फिर से उसके पास धन धान्य सभी चीज़ों की वृद्धि हो गई। अब उसे अपनी पत्नी की याद आई, उसने उसको माफ़ कर दिया था दिल से उसी समय। ऐसा बड़ा दिल किसी का हो तो सामने वाला बदल सकता है। सामने वाला, जब हम किसी के लिए अत्यधिक उदार हो जाते हैं, प्रेम से भर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि बुराई ज़्यादा देर टिक नहीं सकती और सामने वाला बदल सकता है। लेकिन हम तो आग को आग से बुझाने की कोशिश करते हैं। आग में आज तक पेट्रोल ही डालते आए हैं, कभी जल तो डालने की कोशिश की ही नहीं।
वो अपनी ससुराल में पहुंच गया और पत्नी ने देखा ये तो जिंदा बच गया, ये कहां से आ गया, अब सबको बता देगा, मेरे तो परिवार में, मेरे पीहर में सब थू थू करेंगे, मुझे निकाल देंगे यहां से। वो आया, बड़ी आव भगत की जैसे करते हैं, बड़ा सम्मान किया। जमाई राजा का सम्मान तो ज्यादा होता है ना? आप लोग भी करते हैं अपने दामाद का, कंवर साहब का सम्मान। जो पास में रहता, कल बड़े महाराज साहब बता रहे थे कि जो बिल्कुल आपके इसी गांव में घर के आसपास ही रहता, उसका कितना सम्मान करते हो? हाँ, सुनील भैया कह रहे हैं नहीं करते। सही बात है, क्योंकि दूर जमाई फूल बराबर, शहर जमाई अद्धा। दूर जमाई फूल बराबर, शहर जमाई अद्धा, घर जमाई गधे बराबर, जब चाहो जब लद्दा। समझ गए? दूर से दामाद आता है तो फूलों की तरह रखते हो, शहर से आता है तो थोड़ी आधी कदर है, कोई बात नहीं, संडे नहीं मिले तो अगले संडे आ जाएंगे। अभी हमें बाहर जाना, बेटी को कहेंगे इस संडे को मत आना, अगले। और जो दूर से आ रही हो तो चेन्नई से, अध्यक्ष जी चेन्नई से बेटी आ रही हो तो फिर तो अपना प्रोग्राम भी कैंसिल कर देंगे, कहीं जाना नहीं। कंवर साहब बेटी बड़ी दूर से आ रहे हैं, और बेचारे जो घर में जवाई बन के रह रहे हैं, घर जवाई जो, उसकी हालत कैसी है? कंवर साहब मैं बाहर जा रहा हूं, दुकान तुम्हें ही देखनी है, मार्केट से ये सामान ले आना, वहां से ये ले आना। घर जवाई गधे बराबर, जब चाहो जब लद्दा, लादते रहो उसको। बड़ी खातिरदारी होती है। जवाई तो आके बताते हैं, बड़े खुश होते हैं, हमारे साथ 4 दिन के लिए बड़े आराम के लिए जा रहे हैं, 2 दिन के लिए, फिर कुछ सोचने की सारी टेंशन है ना खत्म हो जाती है। आप भी तो दामाद हो, आपको भी साथ ऐसा हुआ होगा कि जिस समय ससुराल पहुंचे होंगे टेंशन खत्म, खुशी, मनोरंजन। बेचारा एक जवाई एक बार आ गया ससुराल में, बड़ी खातिरदारी हो रही है उसकी, इतनी खातिरदारी, उसको तो ससुराल बहुत अच्छा लगा। अब उसने सुबह उठकर ना दीवार पर एक लाइन लिख दी, इतना खुश है वो सेवा से, भाई कभी कोई घुमाने वाला भी अलग से, नौकर चाकर साथ में, और जब भोजन करने बैठता है अभी रख देता है खाना, नहीं कंवर साहब ये खाओ, नहीं ये आपके लिए बनाया, नहीं ये आपके लिए, आज आपको पोशाक खरीदने के लिए साथ चलना, बड़ी खातिरदारी थी। तो उसने एक लाइन लिख दी, सासरा सुखवासरा। क्या? सासरा सुखवासरा। अब वो जो कंवर साहब की छोटी साली थी, वो बड़ी नटखट थी, उठी सुबह जब देखा ये दीवार पर, वाह जीजा जी तो कमाल है, तो उसने नीचे लिख दिया दूसरी लाइन, 4 दिन का आसरा। सासरा सुखवासरा, 4 दिन का आसरा। जब कंवर साहब ने देखा कि दूसरी लाइन, अब उसने तीसरी लाइन और लिख दी, और उस तीसरी लाइन में लिखा, अरे मास 2 मास तो कहो, भाई 4 दिन का आसरा कह दिया तुमने, कम से कम मास 2 मास तो कहो। वो साली ने चौथी लाइन लिख दी, नाक कटा के सदा रहो। क्या? नाक कटा के, अगर ससुराल में रहना है तो नाक कटा के। बात चल रही थी सेठ से, सेठ की खातिरदार। वो कहते कंवर साहब आप तो इसे जंगल में छोड़कर चले गए। कहते मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, उसी गलती को सुधारने के लिए मैं आया हूँ, अब इनको लेने आया हूँ। वो तो पानी पानी हो गई, मेरा भेद तो क्या खोला, ऊपर इल्जाम अपने ऊपर ही ले लिया। आ गए घर में, समय निकल रहा है, सेठानी के बेटा हुआ, बेटा बड़ा हो गया, बेटे की भी शादी हो गई, बहू आ गई। बहू आई तो सेठ जी एक दिन दुकान से आके भोजन कर रहे थे, रोशनदान से उनके ऊपर धूप आ रही थी, तो सेठानी ने ऐसे पंखा लेकर उस धूप को, सेठ जी के मुंह पे धूप
समय दिन बदल गए थे। तो एकदम सेठ को हंसी आ गई। बहू भोजन परोसने आई थी, बहू बड़ी कलह वाली थी, वो भोजन परोसने आई थी, फुल्का रखने लगी थी और सेठ जी एकदम जोर से हंस पड़े। उसने सोचा मुझे मेरे कारण हंसे, अपने पति को कहा तुम्हारा बुढ़ा बाप मुझ पर हंसता है? कहते तुम पर नहीं हंसे होंगे पिताजी, ऐसे नहीं। अरे वो ऐसे ही है, मुझे देखकर हंसे हैं, हंसी का कारण जानो, वरना मैं चली अपने पियर और यहां रहने वाली नहीं हूं। बेचारा वो पत्नी का गुलाम पिता के पास आ गया। पिताजी आप देखकर बहुत बुरा, एकदम जोरों का कलह हो गया घर में, कलेश, कि आप उसको देखकर हंसे। वो कहते बेटा मैं उसको देखकर नहीं हंसा। कहते बात क्या है बताओ तो सही। कहते अरे रहने दे, इतने वर्षों पुरानी बात है, मत खुलवा। कहते नहीं पिताजी आपका बेटा हूं ना। इतना इमोशनल कर दिया अपने पिता को कि उसने ये बात बता दी कि वो भी दिन थे जब मुझे कुएं में धक्का देकर गिरा दिया था, और आज दिन है कि एक धूप की किरण भी मेरे ऊपर बर्दाश्त। उसने जाके ऐसी यूं की यूं बात पत्नी को बता दी। घर में 4 बर्तन होते हैं, खटकते हैं। एक दिन सास बहू की लड़ाई हुई और बहू जोर से तीखे वचनों में बोली, अरे चुपचाप बैठी रहे, अपने पति को कुएं में गिराने वाली, ज्यादा मुझे लेक्चर देती है, चुप बैठ एक तरफ, पति को मारने वाली। अब उसको इतना धक्का लगा, इतने सालों से मेरे पीहर में भी जिसने बताई नहीं, वो बहू को बात पता चल गई, ऊपर गई और फांसी लगा ली। अब ससुर आया, सेठानी को नहीं देखा। जब उसको पता चला कि कमरे में गया फांसी, मेरे कारण समझ आ गया और उसने भी फांसी लगा ली। बेटा आया, माता पिता नजर नहीं आ रहे, इधर उधर देखा, पत्नी से पूछा होंगे कहाँ, मेरी चुगली कर रहे होंगे कहीं बैठे। जब देखा कमरे में माता पिता दोनों, लड़के ने कहा उसकी जड़ मैं ही हूं, इस दुष्ट औरत को मैंने पिता की बात बता दी, मुझे भी जीने का हक नहीं और उसने भी। अब वो अकेली सोचती, देखती हूं जाके तीनों बैठकर मीटिंग कर रहे हैं और मेरी चुगली। साइको प्रॉब्लम थी उसे। किसी को लगता है ना 2 जने बात कर रहे हैं, जरूर मेरी बात, बिना बात परेशान रहना, ये साइको प्रॉब्लम है। और जब वो देखा सब फांसी से झूल रहे हैं, मरे पड़े हैं, आखिर तो दिल था उसका भी, इसका कारण मैं हूं। और उसने भी, कितने जने मर गए? 4 नहीं 6 जने। बहू भी गर्भवती थी और सासू भी गर्भवती थी। एक वचन सदार मंत्र भेदा। एक पत्नी का रहस्य, एक रहस्य खोलने से, एक मर्म खोलने से। इसलिए वाणी का सदुपयोग, वाणी के गुणों की चर्चा चल रही थी, जिसमें 3 गुण आपके सामने आए हैं, 5 गुण और बचे हुए हैं, उसको पूरा करेंगे। कल शुक्रवार है, कल फ्राइडे है, तो कल रेकी की क्लास है, आप सभी को आकर वो क्लास को करना है। गुरनी मैया के मुखारविंद से आप सुनेंगे। इसी के साथ ओम शांति।